कृपा है तुझे। हाँ तो भाई सबसे पहले अपन नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एडवांस जावा का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट करना होता है? फाइल में जाके न्यू में जाके क्या सिलेक्ट करेंगे फटाफट दोस्तों? परफेक्ट। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट के अंदर नाम देते हैं लेट्स से 23 एडवांस जावा। हमारी रेगुलर बैच है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? जनरेशन भी। डायनामिक वेब मॉड्यूल वर्जन कौन सा चाहिए अपने को? 2.5। परफेक्ट। बाकी जो है एज इट इज छोड़ दो। भाई अपना प्रोजेक्ट बना देगा तुम्हारे लिए। आ गया 23 एडवांस जावा जनरेशन भी। अब सबसे पहले तुम्हारे को प्रोजेक्ट में एसआरसी मेन जावा के अंदर सारे रिक्वायर्ड फोल्डर। बेसिकली कंपनीज के अंदर क्या होता है कि जावा के अंदर वो लोग कॉम नाम का फोल्डर बनाते हैं, राइट? कॉम के अंदर वो लोग कंपनी के नाम का फोल्डर बनाते हैं, राइट? जैसे मान लो अपन गूगल में काम कर रहे हैं तो क्या होगा? कॉम, कॉम के अंदर गूगल। पर भाई कंपनी टू कंपनी ये सिनारियो चेंज हो सकता है। जैसे अभी हमने कॉम के अंदर गूगल बनाया है, कोई कंपनी बोलेगी ना सीधा जावा के अंदर गूगल बनाओ, तो भाई डिपेंड करता है ना, राइट? वंस यू क्रिएटेड दिस फोल्डर वी विल सपोर्ट एमवीसी डिजाइन पैटर्न। हम लोग इसमें एमवीसी डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा व्हाट इज एमवीसी, राइट? डिपेंड बेस्ड ऑन एमवीसी उसने क्या बोला है। हमें एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए? कंट्रोल। और इसके अंदर हम लोग सारी क्या रखने वाले हैं? सौले, याद है ना? हमने डिस्कस किया था, राइट? फिर एक और फोल्डर है हमारे पास दोस्तों, वेब ऐप। ये हमारा इंपॉर्टेंट फोल्डर है, वेब एप्लीकेशन। जितना भी आपको वेबसाइट में कंटेंट डिस्प्ले कराना है, भले चाहे वो एचटीएमएल फाइल हो, सीएसएस हो, जावास्क्रिप्ट हो, ऑडियो, वीडियो, इमेज, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें आपको किसमें रखनी है? वेब ऐप में। तो वेब ऐप के अंदर मान लो अब सबसे पहले अपन राइट क्लिक करके बैकएंड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट फ्रंट एंड है, पर वो नहीं समझेगा। दो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, बैकएंड जावा, ये फ्रंट एंड अलग प्रोजेक्ट जो तुमने अलग से बनाया होगा, और दोनों को एपीआई से इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें एपीआई होगी, इसमें फ्रंट एंड होगा। एपीआई में लॉजिक होगा, रिएक्ट एपीआई को इन्वॉक करेगा, कॉल करेगा। ओके, तो अब बनाते हैं दोस्तों राइट क्लिक करके एक एचटीएमएल फाइल, न्यू में जाके क्या लिखना है? एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल नहीं मिल रहा है तो अदर में जाके इक्लिप्स में टाइप कर सकते हो, राइट? तो अदर में जाके टाइप करो एचटीएमएल फाइल। सबसे पहले आपको कौन सा फाइल बनाना है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट? मैंने इंडेक्स बनवाया था ना। टाइटल के अंदर आपको जो डालना डाल दो। लेट्स से अपन लिख देते हैं इंडेक्स, यहाँ पे H2 में लिख देते हैं लेट्स से वेलकम। अब इसको रन करते दो। रन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, इजीएस्ट ऑप्शन इस फाइल को रन करना है तो कहीं पे भी इस फाइल में जाके राइट क्लिक करो, रन एज, रन ऑन सर्वर। वो आपसे पूछेगा कौन सा सर्वर, तो आपके पास जो इंस्टॉल है वो सर्वर दिखा दो, जैसे टॉमकेट है। नेक्स्ट करो। दोनों प्रोजेक्ट रन नहीं करने हैं तो रिमूव ऑल कर देंगे, तो जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो तो रहेगा। एंड देन फिनिश। देख सकते हो आउटपुट आ गया हमारा, राइट? ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब मुझे इसमें एक और फाइल बनानी है,
साइन अप की, जो यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और वो फाइल ओपन होनी चाहिए। तो भाई साहब क्लिक इवेंट के लिए HTML में क्या होता है, एंकर, जिसको हम लोग टेक्निकली बुलाते हैं हाइपरलिंक, राइट। तो चलिए दोस्तों एक और HTML फाइल बनाते हैं। वेब ऐप में बनानी है, डू राइट क्लिक, न्यू, अदर में जाके लिखो HTML, फाइल का नाम लिखना है लेट्स से साइन अप डॉट HTML। आ गया। टाइटल के अंदर अपन लिख देते हैं कि भाई साहब ये अपनी साइन अप पेज है। अभी के लिए मैं H2 टैग में लिख देता हूँ दिस इज माय साइन अप पेज। अब ये पेज ओपन करना है, कहाँ से ओपन करना है, index.html में से, राइट। तो यहाँ आपको हाइपरलिंक रखनी है। हाइपरलिंक के अंदर हाइपरलिंक रखने के लिए HTML में क्या है हमारे पास, ए टैग, एंकर टैग। ए टैग में आपको क्या लिखना है, HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस, कि भाई क्लिक करने पर कहाँ जाना चाहिए। तो कहाँ जाना है दोस्तों में, साइन अप डॉट HTML। पर भाई साहब बंदे को क्या दिखना चाहिए, वो आप बिटवीन ए टैग लिख सकते हो, ए टैग ओपन और कुछ। तो बंदे को दिखना चाहिए साइन अप, यानी ब्राउजर पर आपको दिखेगा साइन अप, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस HTML पर आप नेविगेट हो जाओगे। तो यहाँ रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ, देखो आ गया। इंडेक्स HTML में वेलकम के नीचे साइन अप रखा था। यहाँ तुम ऐसा लिखोगे तो यहाँ रिफ्रेश करने पर थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा, थोड़ा देर से आता है, आ जाएगा, आ गया। तो ये होता है यूजर को दिखाने के लिए, और ये होता है व्हेन यू क्लिक, कहाँ जाना है। तो दोस्तों कहाँ जाना है, साइन अप डॉट HTML पर। जैसे ही तुम क्लिक करोगे इट विल नेविगेट टू साइन अप डॉट HTML। आ गया साइन अप पेज। अब साइन अप पेज पर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से मुझे उसका फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड लेना है। तो HTML की कौन सी चीज यूज करेंगे हम, चलो जाओ बेबन, हाँ जे पाछो હવે। लेट्स टेक द इनपुट। इनपुट लेवा માટે हमारे पास इनपुट के लिए क्या है, फॉर्म। तो दोस्तों साइन अप डॉट HTML में हमें एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए HTML में कौन सा टैग है, फॉर्म टैग। उस पर लिख देंगे यूजर से क्या लेना है हमें, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। और यूजर से इनपुट डलवाने के लिए होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स। तो ऐसे तुम्हें चार टेक्स्ट, तीन टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं, राइट। एक तुम्हारा फर्स्ट नेम का, एक ईमेल का, एक पासवर्ड का।
पासवर्ड मुझे थोड़ा एस्ट्रिक सिंबल में रखना है, तो हम लोग इनपुट टाइप कौन सा ले सकते हैं, और यूजर इनपुट डालने के बाद क्या प्रेस करेगा, सबमिट बटन, तो अपने को वो भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे डाल देंगे इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू पे दिखा देंगे कि भाई साइन अप, कि भाई साइन अप, राइट। अभी भी अधूरा है, पर इतना आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों, इतना, राइट। सो यू कैन सी वी विल गेट फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड इन अ टेक्स्ट बॉक्स, राइट। अब मैं सबमिट करूंगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें कहाँ जाने वाली है, सर्वर पे। जैसे तुम फेसबुक में ईमेल पासवर्ड डालते हो, सबमिट कर दो, सर्वर पर जाता है, सेम चीज यहाँ पर भी वही होने वाली है। सर्वर को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब तुमने कौन से टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम डाला था, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल डाला था, और कौन से टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड डाला, सर्वर को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें HTML के फॉर्म में कंपलसरी एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है नेम एट्रीब्यूट। कि भाई साहब टेक्स्ट बॉक्स तो 3 है, पर ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए है, फर्स्ट नेम के लिए। जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है वो ईमेल के लिए है, और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है वो पासवर्ड के लिए। ये रूल लागू पड़ता है बैकएंड टेक्नोलॉजी में, यानी जब तुम जावा, पाइथन, डॉट नेट, रूबी ऑन रेल्स, PHP से काम करते हो तो ये रूल लागू पड़ता है। पर जब तुम रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ऐसे फ्रंट एंड में काम करोगे, इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो 2 वे बाइंडिंग या 1 वे बाइंडिंग या कुछ होगा जो तुम्हें अपने आप करेगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड हमने ले लिया, हमने सर्वर पर बता दिया कि भाई साहब सर्वर पर ये सब जाना चाहिए इस नाम से, राइट। अब मैं आपको रिफ्रेश करके डेटा इनपुट करके दिखाता हूँ कि देखो सर्वर पर वाकई में उस नाम से जाएगा। देखो मेरी URL जैसे ही मैंने सबमिट किया, सारा का सारा डेटा जा रहा है, देखो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जो मैंने डाला था वो, ईमेल इक्वल टू जो हमने डाला था वो, पासवर्ड इक्वल टू जो डाला। दैट मीन्स कि नेम एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पर क्या ये दिखना चाहिए, ये जो दिख रहा है तुम्हें URL में वो दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए ना, वरना भाई किसी को भी पता चल जाएगा कि तुमने पासवर्ड क्या डाला है। तो इसको हाइड कैसे करेंगे दोस्तों, ताकि जब सबमिट करो तो सर्वर पर डेटा तो जाए पर हिडन नहीं जाए। क्या करेंगे इसके लिए, तो भाई साहब फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मेथड क्या होता है, गेट। और गेट होता है, इसके कारण ही तुम्हारा डेटा कहाँ से पास हो रहा है, URL। तो उसको बोलना है कि तू गेट नहीं पर क्या ले ले, पोस्ट ले। सर इससे क्या फायदा होगा, अगर तुम पोस्ट कर दोगे तो तुम्हारा ये जो डेटा URL से पास हो रहा है अब URL से होगा नहीं, तो कैसे होगा, हिडन में बेसिक इंक्रिप्शन से क्रिप्ट होगा, पर कोई हार्ड नहीं होगा, बेसिक इंक्रिप्शन। पर अपना तो काम हो गया ना, दिखने वाला नहीं है, राइट। तो अपन वापस से ये जो मेथड पोस्ट करा है उसके बाद वापस से देखते हैं डाल के क्या जा रहा है, राइट। देखो मैंने सबमिट किया, सर्वर पर गया भी है, पर कुछ दिख नहीं रहा URL में, कुछ नहीं। अब सर्वर पर कहाँ गया होगा, यानी प्रेस द सबमिट, तो सर्वर पर जाएगा, राइट। तो सर्वर पर किसके पास गया होगा, तो सर्वर पर कहाँ जाएगा वो हमें उसको बताना है, और उसके लिए हम क्या बनाते हैं एडवांस जावा में, हमें क्या बनाना है, सबलेट। सो वी हैव टू क्रिएट अ सबलेट, राइट। तो सर्वलेट कैसे बनाएंगे दोस्तों, सर्वलेट बनाने के वक्त 3 स्टेप है, वो आपको फॉलो करने और आपका काम हो जाए। के लिए एक फाइल बना देते हैं जिसमें ये सारी नोट। गुड मॉर्निंग अर्जुन, ये प्रोजेक्ट हमने अभी ये बनाया ना, notes.txt, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वलेट, भाई सर्वलेट क्या है, हाउ टू क्रिएट सर्वलेट, राइट। तो भाई सर्वलेट कुछ नहीं है, सर्वलेट इज अ जावा क्लास, पर वो सर्वलेट है ना, यानी नॉर्मल जावा क्लास नहीं है, विच एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, यानी वो एक्सटेंड किसको करता है,
यानी जिस किसी भी जावा क्लास ने एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड किया है, वो सारे क्लास हम क्या बोलेंगे, सर्वलेट। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और यूजर को रिस्पॉन्स, राइट। तो आंसर क्वेश्चन है, व्हाई वी क्रिएट सर्वलेट, एक्सेप्ट यूजर्स रिक्वेस्ट, परफॉर्म द प्रोसेस, कुछ करेगा ना प्रोसेस, एंड देन गिव रिस्पॉन्स टू द यूजर। ये कौन करेगा, तुम्हारा सर्वलेट। हाउ वी कैन क्रिएट सर्वलेट, टू deal with the servlet we have to follow 3 normal steps। सर्वलेट बनाने के लिए खाली 3 स्टेप है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप, तुम्हें एक क्लास बनाना है जो एक्सटेंड करेगा एचटीटीपी सर्वलेट को। इसके बाद तुम्हें लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए तुम्हें कौन सी मेथड को ओवरराइड करना है, सर्विस मेथड को क्या करना है, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है ये जो क्लास है उसने जैसे बोला है वैसे स्पेलिंग के साथ कंपलसरी सब कुछ सेम होना चाहिए। तो उसने क्या बोला है बताए, कि आपकी सर्विस मेथड पब्लिक होनी चाहिए, रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए, मेथड नेम सर्विस होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट में एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, राइट। जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो रिक्वेस्ट में जो डेटा आएगा वो इसमें आएगा। अब यूजर को आंसर भी तो देना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो होगा तुम्हारा एचटीटीपी सर्वलेट response। There are two main objects we have in service में, और इसमें तुम लॉजिक लिखोगे। यूजर ने जो दिया है रिक्वेस्ट में से निकालोगे, प्रोसेस करोगे और रिस्पांस ऑब्जेक्ट से उसको वापस आंसर दोगे कि साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, या साइन अप में कुछ गलती है, लॉगिन में कुछ गलती। थर्ड एंड फाइनल स्टेप, मैप योर सर्वलेट विथ यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न का मतलब होता है कि तुम किस नाम से ब्राउजर में लिखोगे तो ये जावा फाइल कॉल होगी। तो भाई हम तो क्या नाम लिखेंगे, जो ही नाम सर्वलेट का होगा वो, राइट। और ये करने के लिए उन्होंने तुम्हें एक अनोटेशन दिया है जिसका नाम क्या है, @web servlet। So map your servlet with URL pattern using @web servlet। चलिए दोस्तों ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस मिले, राइट। तो मुझे signup.html के सबमिट बटन पर साइनअप नाम का सर्वलेट ओपन करना है, जो ये सारा डेटा रीड करेगा और मुझे रिस्पॉन्स देगा। समझ में आ रहा है क्या करना है, यूजर ने जो साइन अप पेज में डेटा डाला होगा उसको हमें रीड करना है और कंसोल पे उसको प्रिंट करना है, राइट। तो जब भी यूजर सबमिट करेगा तो कहीं पे भेजना पड़ेगा उसको, तो भेजेंगे हम उसको साइन अप सर्वलेट पे, राइट। तो सर्वलेट कहाँ बनाएंगे दोस्तों हम लोग, सर्वलेट यानी 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप था कि एक क्लास बनाना, राइट, जावा क्लास बनाना है, उसका नाम तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो रखना हो रखो। हम थोड़ा सिस्टमेटिक रखेंगे, ये प्रोसेस साइन अप का है तो नाम साइन अप रखेंगे, और ये सर्वलेट है तो पीछे क्या चिपका देंगे, सर्वलेट। बन गया तुम्हारा साइन अप सर्वलेट नाम का क्लास। पर ये अभी तक सर्वलेट नहीं है। याद करो सर्वलेट का पहला स्टेप क्या था, एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट। तो तुम्हें जाके क्या करना है, एक्सटेंस एचटीटीपी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि HTTP सर्वलेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर लाइब्रेरी। जावा की कोर लाइब्रेरी का पार्ट, तुम्हें उसकी जार फाइल बाहर से। जो नए इक्लिप्स यूज करते हैं ना दोस्तों, उनका नसीब अच्छा होगा तो ये मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड होता है। और जिसके पास पुराना इक्लिप्स है उनको नहीं मिलेगा। तो सर कहाँ से लाएंगे इसकी जार फाइल, तो भाई कोई भी जार फाइल लानी हो ना तो तुम्हारे पास दो जगह है। पहली, तुमने जो टॉमकैट सर्वर डाला है उसमें जाके लेके आओ, सर्वर के पास बहुत सारी जार फाइल। सर उसके पास भी ना हो तो हमारा भगवान गूगल बाबा से मांग लो। तो मुझे एचटीटीपी सर्वलेट के लिए एक जार फाइल चाहिए, तो मैं सबसे पहले कहाँ ढूंढूंगा उसकी जार फाइल, हमारे टॉमकैट सर्वर के पास। तो टॉमकैट कहाँ होता है, सी ड्राइव में, हमने इंस्टॉल किया था ना लास्ट लेक्चर में, प्रोग्राम फाइल्स में, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में टॉमकैट। और उसमें देखो एक फोल्डर होगा तुम्हारे काम का,
क्या नाम है उसका? लीब। लीब यानी लाइब्रेरी। इसके अंदर दोस्तों तुम्हारा सर्वलेट करके कुछ पढ़ा है, देखते हैं। पढ़ा है। इसके अंदर तुम्हारे सर्वलेट के सारे काम। तो इस जार फाइल को लिंक करना है हमारे प्रोजेक्ट के साथ, तब जाके ये चीज चलने वाली, राइट। ये चीज तुम्हारे प्रोजेक्ट की लाइफ में कितनी बार होगी? ओनली वन। आज हमने करा, हम लोग 18 चैप्टर पढ़ेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कर दिया ना, तो हर एक चैप्टर में उसका रीयूज होगा। प्रोजेक्ट एक ही बार बनाएंगे, हर रोज थोड़ी बनाएंगे। एक बार बनाएंगे तो एक ही बार लिंक करेंगे। और जब आगे मैं फ्रेमवर्क सिखाऊंगा तो ये मजूरी भी निकल जाएगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यू जस्ट टू सिलेक्ट क्या क्या चाहिए, सबमिट, एवरीथिंग यू विल गेट। पर अभी टेक्नोलॉजी सीख रहा है। जेएसपी सब्जेक्ट क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तो तुम्हें क ख ग खुद से लिखना है, तब जाके तुम्हारी लैंग्वेज, राइट। ओके। तो अभी सब्जेक्ट एपीआई को मुझे क्या करना है? इक्लिप्स के प्रोजेक्ट में लिंक। तो पहले मैं दिखाता हूँ स्टेप्स, राइट, कि क्या स्टेप फॉलो करें। तो चलिए क्वेश्चन डालते हैं तुम्हारे लिए। हाउ टू लिंक सर्वलेट एपीआई डॉट जार इन वेब प्रोजेक्ट। ये हमारा वेब प्रोजेक्ट, उसमें लिंक करना है ना। तो दोस्तों करना क्या है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है? राइट क्लिक। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट नाम है उसके ऊपर राइट क्लिक। राइट क्लिक करने पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टीज। जैसे ही तुम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा जावा बिल्ड पाथ। उसमें क्लिक करोगे तो तुम्हें 4-5 टैब मिलेगी। उसमें से हमें लाइब्रेरीज नाम की जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एक्सटर्नल जार, उसके ऊपर क्लिक करना। वहां क्लिक करोगे तो वो तुम्हें ब्राउज कराएगा पाथ, कहाँ से लाना है। तो तुम्हें कहाँ जाना है? टॉमकैट के अंदर, लीब के अंदर सर्वलेट एपीआई डॉट जार नाम की फाइल को ओपन करना है। इतना करने के बाद उसके बाजू में एक टैब होगा, जैसे तुमने लाइब्रेरी पर क्लिक करा ना, उसके बाजू में ही एक टैब होगा ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट नाम का। उसमें जाना है, उसमें जाके क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट ऑल। और फिर फाइनली क्या कर देना है? अप्लाई एंड क्लोज। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ही लिखा है। एक वीडियो भी बनाया है, हर रोज देख लेना जब भी करना है, क्योंकि ये तो कभी कभार किया जाता है जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब, पर प्रोजेक्ट तो हर रोज बनाया नहीं जाता। फिर भी एक बार ये हम लोग रिहर्सल कर लें। जार इटले जावा आर्काइव। मान लो कि मैंने एक जावा क्लास फाइल बनाई है जिसमें मैंने मशीन गन का लॉजिक लिखा, एक क्लास बनाई जिसमें मैंने हैंड ग्रेनेड का लॉजिक, एक में मैंने टोप का लिखा, एक में मैंने टैंक का लिखा, एक में मैंने AK-47 का। तो ऐसे बहुत सारे जावा फाइल है। अब तुम्हें उसको यूज करना है, तो मैं उस जावा फाइल का जिप वर्जन बना, और उस जिप को हम क्या बोलते हैं? जार। और वो जार मैं आपको दूंगा, और वो जार आपके पास आ गई, यानी अब आप मशीन गन भी चला सकते हो, हैंड ग्रेनेड भी चला सकते हो, AK-47 भी चला सकते हो। तो जब किसी बंदे ने कुछ बनाया है और तुम्हें उसका यूज करना है, तो वो सारे जावा फाइल तुम कहाँ से लाओगे? एक एक तो लेने नहीं जाओगे, तो वो बंदा तुम्हें एक जिप फाइल दे, और जावा की जिप यानी जार, जिसको हम लोग जावा आर्काइव, राइट। तो दोस्तों ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा था? तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जेएनवी वाला था, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने पर क्या मिलने वाला है? प्रॉपर्टीज। देखो मिल गया तुम्हें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने पर तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो ये रहा जावा बिल पाथ। जावा बिल पाथ पर क्लिक करने पर क्या मिलने वाला है? अब अंधेरा छा, जाओ थोड़ा उजाला कर देते हैं। तो लाइब्रेरी, जावा बिल पाथ पर क्लिक करके तुम्हें लाइब्रेरीज पर क्लिक करना, देख रहे हो लाइब्रेरीज का टैब। लाइब्रेरी के टैब पर क्लिक करने के बाद तुम्हें कहाँ क्लिक करना था? ऐड एक्सटर्नल जार। तो देखो ये रहा ऐड एक्सटर्नल जार। जैसे ही तुम क्लिक करोगे वो ब्राउज कराएगा पाथ। तो तुम्हें ब्राउज करना है टॉमकैट के लीब फोल्डर पर। देखो मेरा स्मार्ट है, मैंने एक बार करा इसलिए उसको याद है कि कहाँ जाना है। पर तुम्हारे को उसको पता नहीं होगा तो तुम मैन्युअली जा सकते हो ना, कि सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, अपाचे सॉफ्टवेयर में, टॉमकैट में, लीब में, सर्वलेट एपीआई जो नीचे होगा एस, ये रहा। और उसको क्या करना था? ओपन। मैंने बोला था ना ओपन करना है।
उसको ओपन करो, देखा था टॉमकैट लीव सर्वलेट ओपन। ओपन करने के बाद क्या करना है, ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक। क्या भाई दिख रहा है ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट? देखो लाइब्रेरी के एग्जैक्ट वहां जाके तुम्हें क्या करना था, सिलेक्ट ऑल। देखो ये रहा तुम्हारा सिलेक्ट, और फिर आखिरी ऑप्शन था अप्लाई एंड क्लोज। तो सिलेक्ट ऑल करने के बाद क्या करना है, अप्लाई एंड गेम ओवर, डन। अब तुम यहाँ जाओगे और कंट्रोल स्पेस करोगे तो एरर चली जाएगी और इंपोर्ट भी हो जाएगी। कंट्रोल स्पेस करना है, राइट। मेरे में से 99% कंट्रोल स्पेस चलता नहीं है, बोला था ना, इक्लिप्स का प्रॉब्लम है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैंने वो यूज कर लिया, राइट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये दबाने से भी वो इंपोर्ट कर लेता है। अगर कंट्रोल स्पेस हो जाएगा, टेंशन मत। ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, वो सारा इंपोर्ट कर देगा। अब दोस्तों पहला स्टेप तो कर लिया हमने, एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, राइट। दूसरा स्टेप था सर्विस मेथड ओवरराइड। सर्विस मेथड क्या थी, पब्लिक वॉइड सर्विस, राइट। और दो आर्ग्यूमेंट थे अगर याद हो तो, एक रिक्वेस्ट था, एक रिस्पॉन्स था, पर इसके डेटा टाइप भी तो थे ना। तो इसका डेटा टाइप था एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। देखो इंपोर्ट नहीं हो रहा है ना, अभी तो लिख देते हैं, बाद में जादू करते हैं। फिर आएगा एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। अब देखो मेरे में ये भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोला, कंट्रोल शिफ्ट को दबाओ। तो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस किया और इंपोर्ट हो गया, राइट। सेव कर दो इसको, खत्म। दो स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप था इस सर्वलेट को मैप करना है यूआरएल से, कि ब्राउजर में तुम सबमिट में क्या लिखोगे तो ये कॉल होगा। तो अपन इसी नाम से कॉल कराना चाहते हैं, साइन अप सर्वलेट से ही कॉल, राइट। तो वो मैपिंग के लिए उन्होंने अनोटेशन दिया था, अगर याद हो तो हमने नोट्स में लिखा था @वेब सर्वलेट। दूसरा था @, तो तुम्हें यहाँ जावा फाइल के ऊपर क्या लिखना है, @वेब, राइट। और इंपोर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर तुम्हें स्लैश करके इसी नाम से बुलाना है, हमें कोई नया नाम नहीं रखना है, इसी नाम से बुलाना है। हम लोग स्लैश करके क्या लिख देंगे, साइन अप। गेम ओवर। अब तुम इसको रन करोगे, सबमिट करोगे, पर यहाँ कहीं पे लिखा है कि सबमिट पर साइन अप सर्वर पे जाना है। कहाँ लिखते हैं, एक्शन। फॉर्म के अंदर होता है एक्शन, एक्शन में लिखा जाता है कि कहाँ जाना है, साइन अप। जैसे ही तुम सबमिट करोगे वो साइन अप सर्वर पर चला जाएगा, और ये सारा डेटा फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड लेके कहाँ जाएगा, साइन अप। साइन अप सर्वर पे वो सारा डेटा किसमें आ जाएगा, तुम्हारे। अभी हमें कुछ नहीं करना है लॉजिक, बस खाली सीस आउट करके प्रिंट कराना है कि भाई साहब साइन अप सर्वलेट कॉल हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसको रन करके देखते हैं, सर्वर अगर चालू है तो बंद कर देते हैं, बहुत सारा चेंजेस किया है तो। सो बेटर है सर्वर को बंद करें। कैसे बंद करा मैंने सर्वर को दोस्तों, तो कहीं पे ऐसे टीवी का आइकॉन दिखेगा जो कंसोल है, कहीं पे भी होगा, यू नीड टू सर्च। कंसोल पर क्लिक करो और वहां तुम्हें कंसोल मिल जाएगी, और यहाँ तुम्हारा रेड क्रॉस है, टर्मिनेट कर। तो भावना बना दीजिए। अब साइन अप डॉट एच टी एम एल, चलो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। यहाँ सिलेक्ट करना है अपना सर्वर। इंडेक्स ओपन करा है मैंने, साइन अप नहीं, तुम साइन अप भी कर सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे तो साइन अप आ जाएगा। अब यहाँ जाके अपन कुछ ना कुछ डेटा डाल देंगे।
तुम देख सकते हो यूआरएल में क्या लिख कर आ रहा है, यानी तुम्हारा रिक्वेस्ट साइन अप सर्वर पर गया, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? सर मैंने तो सीधा लिखा था ना। तो सीस आउट का आउटपुट कहाँ जाता है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कंसोल पे जाता है। कंसोल यहाँ होता है कि इक्लिप्स में होता है? तो आउटपुट कहाँ दिखेगा? तो तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना है? इक्लिप्स। इक्लिप्स ही कंसोल में देखोगे, ये टीवी पे क्लिक करो, कंसोल ओपन हो जाएगी और उस कंसोल पे तुम्हें दिख जाएगा सॉलिड। यानी हमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा सारा डेटा सॉलिड पर चला गया, तुम सॉलिड पर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो डेटा है वो सारा रीड करना है। यूजर ने जो डेटा डाला वो सारा रीड करना है, राइट। यहाँ पे हम लोग डेटा रीड करते हैं, तो नोट्स डॉट टीएक्सटी में लिख देते हैं हाउ टू रीड फॉर्म डेटा इन सर्वलेट, राइट। जो फॉर्म डेटा है वो सर्वलेट में कैसे रीड, तो सर्वलेट के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट में सारा डेटा होगा? अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारा डेटा होगा, तुम्हें एक एक डेटा को नाम से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा पहला डेटा था उसका नाम तुमने क्या रखा था? फर्स्ट नेम। दूसरे डेटा का नाम था ईमेल, तीसरे का नाम पासवर्ड। तो तुम्हें बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट पैरा, और फिर पैरामीटर का नाम लिखो। तुमने जो नाम लिखा था वो पैरामीटर नाम, फिर तुम इसको स्टोर करा सकते हो किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल, कंपलसरी स्ट्रिंग वेरिएबल में ही होगा। भले तुमने नंबर लिया है, एज ली है, भले उसने 12 डाला इंटीजर में, पर सर्वर साइड तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग। यू नीड टू कन्वर्ट लेटर ऑन, बिकॉज एचटीटीपी ने बोला है मैं सब कुछ नेटवर्क में स्ट्रिंग में डालूंगा, फिर तुम तुम्हारी मर्जी से उसको क्या कर लो? कन्वर्ट। टेक्नोलॉजी है, यानी खुद कुछ नहीं करेंगे, मतलब फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो वो भी हो जाए, करने की जरूरत। चलिए तो वापिस चले जाते हैं सर्वलेट की ओर। अब यहाँ हमें रीड करना है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट तो है ही हमारे पास, ये रहा उसका नाम, तो उसमें सारा डेटा होगा, बहुत सारा। तो एक एक नाम से बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर में डाल देंगे पैरामीटर का नाम। आपको चाहिए फर्स्ट नेम, जो स्पेलिंग वहां लिखा था HTML में वही डिट्टो कॉपी डालना है, वरना डेटा मिलेगा नहीं। जावा केस सेंसिटिव है, HTML भले नहीं है और यहाँ से तुम्हारा जावा का खेल चालू होता है, ये जावा केस सेंसिटिव। यानी डेटा न लाता है तो समझ जाओ तुमने कांड किया है, राइट। फर्स्ट सेम चीज तुम्हें क्या रीड करना है? है? आ गया तुम्हारा 3 डेटा। अब सर हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कंसोल पे, ताकि पता चले डेटा इस प्रिंटिंग करेगी। तो सीस आउट करो और तुम्हारे वेरिएबल का नाम डाल दो फर्स्ट नेम। सीस आउट करो और तुम्हारे वेरिएबल का नाम डाल दो ईमेल। सीस आउट करो और तुम्हारे वेरिएबल का नाम डाल दो पासवर्ड। तुम्हें अगर लेबल लगाना तो लेबल लगा लो कि भाई साहब ये जो पहली चीज है वो मैं फर्स्ट नेम प्रिंट कर रहा हूँ, लगा सकते हो ना लेबल, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने पहले क्या प्रिंट करा है, फिर क्या प्रिंट करा है। डन। अगले में हमने सारा प्रिंट कर लिया। अब दोस्तों वापिस से बैक बटन दबाएंगे और ये सारा का सारा डेटा, राइट, और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे तो ब्लैंक आएगा, पर कंसोल पे सारा प्रिंट हो जाना चाहिए ना। देखते हैं, आ गया सबलेट कॉल, फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड जो मैंने डाला था वो। दिस इज हाउ वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड वी कैन प्रिंट ऑन द कंसोल। आखिरी पड़ाव,
अब ये सारी चीज कहाँ प्रिंट करनी है? ब्राउजर पे, बिकॉज यहाँ कौन देखने जाएगा, राइट? वी नीड टू गिव रिस्पॉन्स टू द यूजर कि भाई साहब वेलकम टू माय वेबसाइट, तेजस वेलकम टू माय वेबसाइट, ऐसा कुछ होम पेज पे। तो यूजर साइड प्रिंट करना है, यानी यहाँ से रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, सब यहाँ से रिस्पॉन्स देना। So let's say send response to the client. क्लाइंट यानी हमारे कहाँ जाएगा, browser पे। तो दोस्तों रिस्पॉन्स में तुम्हें HTML भेजना है, इमेज भेजना है, वर्ड भेजना है, क्या भेजना है? HTML भेजना है सर। ब्राउजर पर तो HTML जाएगा ना। और फ्यूचर में तुम PDF भी भेज सकते हो। वो रिपोर्ट देख रहा है, क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट आई, तो रिस्पॉन्स रिपोर्ट PDF जाएगा। इमेज भी जा सकती है, HTML भी जा सकता है, हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? HTML। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बोलूंगा कि भाई रिस्पॉन्स मैं भेज रहा हूँ, उसका कंटेंट टाइप क्या है? तो क्या है दोस्तों? HTML। तो HTML का माइम टाइप है टेक्स्ट स्लैश। माइम टाइप का मतलब होता है ब्राउजर पर समझने वाली चीज, की ब्राउजर को आप समझा रहे हो कि मैं क्या हूँ, अरे ब्राउजर का सेम होना चाहिए। इसलिए माइम टाइप एक स्टैंडर्ड है जो बताता है मैं कौन से टाइप का कंटेंट भेज रहा हूँ, और उसके अंदर ये जो है वो माइम टाइप फिक्स की है कि HTML के लिए तुम्हें ये तुम्हें अगर वीडियो भेजना है तो तुम लिख सकते हो वीडियो स्लैश MP4। ऑडियो भेजना है तो कुछ लिख सकते हो ऑडियो स्लैश MP3। देखो ये याद रखने की जरूरत है, मैं भी याद नहीं रखा, क्योंकि क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, तो तुम गूगल में जाके देख सकते हो। पर ये याद रखना है क्योंकि ये हमारे रोज काम में, राइट? लेटर ऑन ये भी निकल जाए, ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। पर जैसे सवलेट अपडेट हुआ, ये चीज निकल गई और अपने आप होने लगी, राइट? पर हम लोग पुराना, ताकि तुम पुरानी टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट भी चला सको, नया भी चला सको। सर माइम टाइप कहाँ से मिलेंगे सारे? तुम्हें जाना है गूगल में, गूगल में जाके तुम लिखो माइम टाइप, बस खाली इतना लिखना है। मोजिला करके जो वेबसाइट है, डेवलपर डॉट मोजिला मोजिला जिसने सब ये बनाया है स्टैंडर्ड, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्लिक करो, नीचे नीचे जाओ, मिल जाएगा। देखो एप्लीकेशन, ऑडियो, फॉन्ट, इमेज सबके दिखा रहा है ना। पर सर पता कैसे चलेगा किसके क्या है? तो अब आएंगे किसके। नॉर्मल भेजना हो तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन, CSS, HTML, सी, जावास्क्रिप्ट, यानी सर्वर से तुम जावास्क्रिप्ट भी भेज सकते हो। इमेज भेजना तो देखो इमेज डॉट AVI, FGIS, JPG है, बहुत सारे। ऑडियो वीडियो है ना, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आता ना तो विकीपीडिया से पूछो, बीच में जाके क्या, बाजू में जाके क्या लिखो, विकीपीडिया, ये तुम्हें कट टू कट आंसर देगा। देखो ये रहा माइंड, ये भी है। चलिए पहला वाला देखते, पहला वाला कौन सा है? सी, आ गया सारे। ये तुम्हें कट टू कट बताता है, जितनी जरूरत है सारे एक ही लिस्ट में आ गए। कि जैसे डॉग भेजना है तो क्या, PDF के लिए क्या, SQL के लिए क्या, PPT के लिए क्या, एक्सेल फाइल के लिए क्या, राइट? HTML के लिए क्या, और दूसरी लिंक थी माइंड, वो क्या दिखा रहा है? वो भी वही होगा, थोड़ा डिटेल में है। ओके, वैसे तुम वेबसाइट में से देख सकते हो, राइट, माइम टाइप। तो अभी माइम टाइप देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो फिक्स माइम टाइप करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा माइम टाइप क्या है? टेक्स्ट स्लैश HTML। मैंने दिखा दिया तुम्हें माइम टाइप कहाँ से, राइट? अब हमने बोल दिया कि भाई मैं HTML भेज रहा हूँ। अब HTML तुम्हें पूरा छापना पड़ेगा, HTML हेड टाइटल। पर तुम्हें वो जो तुम प्रिंट करोगे वो क्लाइंट के ब्राउजर पर भेजना है, यानी तुम्हें कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा ना तुम्हारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ही जिम्मेदार है, जो तुम्हें टनल बना के देगा कनेक्शन ओपन करके। तो उसके लिए तुम्हारे पास मेथड है, तुम लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये तुम्हें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देगा। आसान भाषा में तुम्हारी टनल ओपन कर देगा क्लाइंट के साथ। तो तुम्हें क्या लिखना है?
प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। जब भी तुम ये यूज करोगे यू विल गेट एन एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगी ना, आईओ है, तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये सब फिक्स ही है, ये फिक्स है, ये इसका ऑब्जेक्ट। ये मेथड हमने एडवांस जावा ने दी, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ने आपको दी। जैसे गेट पैरामीटर दी, वैसे इसने क्या दिया आपको, गेट राइटर, जो तुम्हें लिखने के लिए सहूलियत प्रोवाइड करेगा। पर गेट राइटर जो रिटर्न करेगा वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे कोड जावा में स्कैनर का। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, प्रिंट राइटर। अब ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये किसी कोई, इसमें तुम पी भी लिख सकते हो। मैंने आउट क्यों लिखा, मैंने आउट क्यों लिखा, क्योंकि सर्वर का जो डॉक्यूमेंटेशन बना है जीएसपी सर्वलेट का, उसमें उन्होंने नाम क्या लिखा है, समझो हमने यहाँ रिक्वेस्ट क्यों लिखा, हम आर क्यू भी तो लिख सकते थे, पर सर्वर का जो जेएसपी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्वर जो नाम फॉलो करता है वो क्या है। अभी से तुम प्रैक्टिस पढ़ो, क्यों अभी से तुम्हें प्रैक्टिस क्यों रखनी है, क्योंकि आगे जाके ये रूल हो जाएगा, ये नाम तुम यही रखो, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है आगे जाके। तो ऑटोमेटिक होने के लिए तुम्हें उसका नाम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो बना के रखा होगा। अब तुम दूसरा नाम करोगे और वो दूसरे नाम से देगा, तुम यहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि मिलेगा, तो मिलेगा, और तुमने उसका नाम लिया होगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे जाके ये सब इम्प्लीसिट होना। ठीक है दोस्तों। तो हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दोस्तों इसकी मदद से हमें पूरा छापना है, तो छापने के लिए क्या लिखना है, आउट डॉट प्रिंट। एचटीएमएल में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, एचटीएमएल खुद, फिर हेड वेड सब बनाओ टाइम पास के लिए, पर क्या बनाना जरूरी है, और तो तुम्हें हेड वेड डालना हो तो डालो, मैं सीधा बॉडी डाल रहा हूँ, राइट। बॉडी खत्म कर लो, एचटीएमएल खत्म कर लो, हो गया एचटीएमएल जनरेट तुम्हारा। अब बॉडी में तुम्हें दिखाना क्या है, यही चीज दिखानी थी ना, फर्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, और सिस्टम निकाल देते हैं। सो दिस ब्लॉक विल प्रिंट एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर। क्यों, क्योंकि आउट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, थ्रेड राइटर ने दिया हुआ है, राइट। तुम यहाँ एल एन लिखो या प्रिंट लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एल एन का मतलब होता है स्लैश एन, पर ब्राउजर में स्लैश एन का कोई मतलब नहीं है। तो ब्राउजर में तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, हर एक चीज को कहाँ दिखाओ, तो यू हैव टू पुट बियर एक्सप्लिसिटली। तुम एल एन यूज करोगे तो भी कुछ होने वाला, खत्म। और एक बार टीवी पे जाके सर्वर को बंद कर लेते हैं और साइन अप को सीधा करते हैं। सिलिया करीना क्यों फर्दीन बदलू। अब डालते हैं दोस्तों, राम राम एट द रेट gmail.com, सीता राम सबमिट, राइट। तो मैंने जो डाला दोस्तों वही का वही मुझे दिख रहा है। मैंने बोला था राम राम एट द रेट gmail.com, सीताराम, प्रिंट हो गया पूरा एचटीएमएल। तुम व्यू पेज सोर्स करोगे तो तुमने जो जनरेट किया वो पूरा दिख जाएगा, एचटीएमएल बॉडी दिया है ना। अब दोस्तों यही चीज तुम्हें आज अभी खत्म करनी है, नया प्रोजेक्ट बना, ताकि पूरा एडवांस जावा हमारा रिवाइज हो।